जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 32वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 331 पर। गुरुदेव कहते हैं, बगीचे में जब हम पौधे लगाते हैं तो दो पौधों में अंतर रखते हैं। वह केवल इसके लिए कि प्रत्येक पौधों को वृद्धिगत होने का अवसर हम देना चाहते हैं और पौधे का बीज लगाते समय ही यह भावना करते हैं कि वह एक बड़ा पौधा होगा, उसे बड़ी जगह लगेगी। उसके पास जगह जब वह बीज रहता है तभी से छोड़ देते हैं और प्रत्येक फूल के पौधे अलग अलग होते हैं। सभी उस परमात्मा की ही कृतियां हैं। कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, ऐसी तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से कौन सी आत्मा अच्छी है और कौन सी बुरी है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अपनी अपनी पसंद का प्रश्न है। हम पौधा लगाकर उसे पानी भी देते हैं और उसके बढ़ने में मदद भी करते हैं, चित्त से भी और शरीर से भी। इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक पौधे को वृद्धिगत तो स्वयं ही होना होगा। हम उस पौधे को वृद्धिगत नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही है, हमारा कार्य सद्गुरु करते हैं। प्रत्येक पौधे को लगाते हैं और इच्छा भी करते हैं कि वह पौधा अंकुरित हो ही, और उसे बढ़ने के लिए अपने हृदय में थोड़ा स्थान भी देते हैं और अपनी करुणा का पानी भी शिष्य की आत्मा को देते हैं। पर अंकुरित तो बीज को ही होना होगा। बीज से वृक्ष बनने का काम तो बीज को स्वयं करना होगा। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। लेकिन सद्गुरु वह देता भी नहीं है, वह हमें ही पाना होता है, क्योंकि मोक्ष तो ध्यान की एक उच्च अवस्था है। वह तो स्वयं को ही पानी होगी। मनुष्य की समस्या यह है कि उसे पूर्व जन्म याद नहीं रहता है और सद्गुरु को सारे जन्म याद रहते हैं। यह एक अंतर होता है। मनुष्य पूर्व जन्म भूल जाने के कारण बार बार प्रत्येक जन्म में वही गलती करता रहता है। सद्गुरु को वह शिष्य क्या गलती करेगा, उससे क्या गलती हो सकती है, उसका पूरा अंदाजा होता है। पर उनकी भी एक सीमा होती है, वे उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। वे संकेत देते हैं, शिष्य को वह संकेत समझना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। प्रत्येक आत्मा की प्रगति एक एक जन्म में एक एक पादान की ही होती है। इसीलिए सद्गुरु और शिष्य दोनों अपनी अपनी गति से ही चलते रहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर प्रत्येक जीवन में बढ़ते ही रहता है, क्योंकि सद्गुरु की गति के जितना शिष्य की गति नहीं होती है। शिष्य उसके साथ चलने का प्रयास करता है, पर सद्गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता है। वास्तव में समर्पित हो गया तो सद्गुरु की गति के जितना तेज चलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु की गति से तो शिष्य कभी चल ही नहीं पाएगा, कहीं न कहीं छूटेगा ही। इसलिए शिष्य का सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। समझ लो, शिष्य ने प्रयत्न से तेज गति प्राप्त भी कर ली तो भी वह गति सदैव बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। ठीक वैसे ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने से भी और कठिन है उस स्थिति को बनाए रखना। वह तो सद्गुरु की सामूहिकता में ही संभव होती है। बिना सामूहिक प्रयास के समाज में तो ध्यान असंभव ही है। ऐसा मुझे उनकी बातों से लगा। मुझे लगा, जब यहाँ एकांत में जंगल में इस उच्च शिखर पर इतनी अच्छी और बड़ी सामूहिकता में मोक्ष की स्थिति को बनाए रखना कठिन है, तो समाज में तो बिना सामूहिक प्रयास के कभी संभव ही नहीं है। वे आगे बोले, सामूहिकता का अर्थ भीड़ नहीं है। भीड़ का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है और न उस पर किसी का नियंत्रण होता है। मनुष्य केवल शरीर से एकत्र होते हैं। इस भीड़ में आने के मनुष्य के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है वैसे ही वे अपने उद्देश्य पूर्ण करते हैं। भीड़ में शरीर को प्रधानता होती है। सामूहिकता से हमारा अर्थ उस पवित्र आत्माओं के समूह से है जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इनका साथ एक जन्म का नहीं है,
जन्मों जन्मों का है। ये केवल शरीर से एकत्र नहीं हुए हैं, इनकी आत्माएं भी जुड़ी हुई है, इनका समर्पण भी एक है, इनका परमात्मा का माध्यम भी एक है। ये वे छोटी छोटी नदियां हैं जो एक ही बड़ी नदी में समाहित हो गई हैं। अब ये छोटी छोटी नदियां नहीं रही, बड़ी नदी का रूप ले चुकी हैं। इनके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, इनकी आत्मा एक रूप है। इन सब में एक आत्मीय संबंध है। ये मोती नहीं है, मोतियों की माला है। इनके बीच सद्गुरु रूपी अदृश्य धागा है जो इन सभी आत्माओं को बांधे हुए है। इन सब मनुष्यों की स्थिति निर्विचारता की हो गई है। इन्हें कोई विचार ही नहीं आते हैं। ये सब जागृत आत्माएं हैं जो जानती हैं हमारा यह जन्म केवल मोक्ष की स्थिति पाने के लिए हुआ है। ऐसे एक लक्ष्य को लेकर इकट्ठा हुई आत्माओं के समूह को सामूहिकता कहते हैं। इस सामूहिकता में ही परमात्मा का अनुभव होता है। समूचे चैतन्य के माध्यम से प्रत्येक आत्मा परमात्मा की शक्ति को महसूस करते रहती है। वे मनुष्य अपने भीतर सकारात्मक बदलाव कराने के लिए एकत्र हुए रहते हैं। सामूहिकता में सदा सृजनात्मक कार्य ही संपन्न होते हैं। सामूहिकता में सदा प्रगति ही होती रहती है। सामूहिकता का अवसर मनुष्य को कभी नहीं खोना चाहिए। सामूहिकता में पहुंचा नहीं जाता। आत्मा को सामूहिकता के प्रति गुरु शक्तियां आकर्षित कराती हैं। वे आमंत्रित करती हैं, लेकिन वह आमंत्रण उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जो उसके योग्य होती है। एक आध्यात्मिक स्थिति बनाए बिना, एक आध्यात्मिक बैठक बनाए बिना सामूहिकता में शामिल नहीं हो सकते हैं। सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व पुण्य कर्म की आवश्यकता होगी और गुरु के साथ पूर्व जन्म का संबंध होना चाहिए। प्रत्येक जन्म के साथ शरीर के रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के साथ के संबंध बने ही रहते हैं। सबसे करीब का रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है, क्योंकि यह जन्म के रिश्तों के साथ नहीं होता। आत्मा ने आत्मा को पहचान कर स्वयं बनाया हुआ रहता है। यह शरीर से नहीं बना होता, आत्मा ने माना हुआ होता है और मानना आत्मा का भाव है। उस भाव से बना यह रिश्ता होता है। गुरु के साथ शिष्यों की सामूहिकता ही सबसे बड़ी सामूहिकता है, क्योंकि ऐसी सामूहिकता में एक प्रक्रिया घटित होती रहती है। शिष्य गुरु शक्तियाँ ग्रहण करते रहते हैं और वे उन्हें बांटते रहते हैं। यह दृश्य जीवन में देखो तो भी एक चैतन्य की अनुभूति होती है। देना सद्गुरु का स्वभाव होता ही है, पर जब शिष्य का स्वभाव लेना हो जाता है तो चैतन्य की धारा बहती रहती है। उस सामूहिकता में एक आत्मीय समाधान देना और एक आत्मीय समाधान पाना होता है, यानी एक आत्मीय समाधान की सामूहिकता वहां निर्मित हो जाती है। एक ही प्रकार से सारे साधक अपने आभा मंडलों से एक माला सी बनाते हैं, मानो फूलों का हार किसी मूर्ति के लिए बनाया गया हो और सबके भीतर से खुशबू का एक प्रवाह अविरत बहने लग जाता है और सारा माहौल ही यादगार बन जाता है। ऐसी सामूहिकता के कार्यक्रम जब आत्मा अनुभव करती है तो आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए संघ की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति के लिए आवश्यक गुण एक आत्मा में हो ही या आवश्यक नहीं है, लेकिन संघ की सामूहिकता में वे गुण स्वयं निर्मित हो जाते हैं और सामूहिकता में आत्मा की वह प्रगति होती है जो अकेले कभी हो ही नहीं सकती। सदैव अकेले ध्यान करने जैसी शारीरिक और मानसिक स्थिति हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सामूहिकता में वह स्थिति एक दूसरे की मदद से मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं सामूहिकता में एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं और सद्गुरु तो एक चलता फिरता संघ ही होता है। वह शरीर दिखने में भले एक ही हो, लेकिन वह शरीर लाखों आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए उस शरीर के साथ
लाखों आत्माओं की सामूहिकता होती है। सद्गुरु की आत्मा प्रत्येक जन्म के साथ आत्माओं को केवल जोड़ते रहती है। कुछ आत्माएं उसे जोड़ देती हो, वह किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि छोड़ना उसका स्वभाव ही नहीं है। उसे केवल जोड़ना ही आता है। इसीलिए सद्गुरु के अंतिम जन्म में लाखों आत्माएं उनसे जुड़ती है। जिस प्रकार छोटी नदियां अंत में सागर में ही आ मिलती है, ऐसी स्थिति होती है। पूर्व जन्म में तुमने जितनी आत्माएं जोड़ी हैं, वे सब आकर अब तुमसे मिलने वाली है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसीलिए आत्माओं की बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति तुम्हारे जीवन काल में बनेगी, और उसी सामूहिक शक्ति के प्रभाव में जीवन काल के बाद भी कार्य होता रहेगा। हम गुरु है, हमारा कार्य हम तक ही सीमित है। हम मोक्ष की स्थिति केवल पाना चाहते थे, और वह हमें हमारे जीवन में मिल गई है। अब उस स्थिति को केवल बनाए रखेंगे। हमारा लक्ष्य छोटा था, वह हमने पा लिया है। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, और तुम्हारी साधना भी बड़ी है। तुम्हारा पात्र भी बड़ा है। तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष देना है। एक निश्चित सामूहिकता को जब तक तुम मोक्ष की स्थिति प्रदान नहीं करते, तुम चैन से नहीं बैठ सकते हो। अभी तो तुम्हारा कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है। भूतकाल के माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्यों को तुम्हारे सानिध्य की आवश्यकता है, क्योंकि भूतकाल की घटनाओं ने मनुष्य को जकड़ रखा है। तुम्हें समाज में जाना होगा, एक विशाल सामूहिक शक्ति का निर्माण करना होगा, आत्माओं का एक बगीचा तैयार करना होगा, जहां आने पर प्रत्येक मनुष्य की पहचान केवल आत्मा हो। वह अपने मनुष्य होने का एहसास ही भूल जाए, वह अपने शरीर के अस्तित्व को ही भूल जाए, और ध्यान में विश्व चेतना से ही एकाकार हो जाए, जिसे परमात्मा कहते हैं। समाज में तो आत्माओं के संग की अत्यंत आवश्यकता है। आत्माओं की सामूहिकता के बिना तो आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि समाज के वातावरण में सदैव शरीर का आत्मा पर नियंत्रण होता है। इसलिए आत्मा के लिए कोई नहीं सोचता। क्योंकि आत्मा के अस्तित्व का पता ही नहीं है, तो आत्मा के समाधान के लिए कौन प्रयास करेगा। मनुष्यों की भीड़ है, लेकिन आत्माओं की सामूहिकता नहीं है। यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यह एक न एक दिन होगा। केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। आत्माएं समाज में आतुर बैठी है, प्रतीक्षारत है। ऐसी प्रतीक्षारत आत्माएं जैसे ही समाज में जाओगे, वे स्वयं ही खोज कर आ मिलेंगी। तुम स्वयं एक पानी भरा बड़ा बादल हो। वह यह दर्शाता है कि वह कहीं न कहीं बरसने ही वाला है, क्योंकि बरसना बादल के चाहने और न चाहने के ऊपर निर्भर नहीं होता, क्योंकि बरसना बादल का स्वभाव ही होता है। बादल को बरसना तो कहीं न कहीं है ही। तुम्हारी स्थिति कुछ वैसी ही है। तुम्हें माध्यम के रूप में तैयार करने के लिए कई सद्गुरुओं ने अपना समस्त जीवन लगाया है, और जीवन भर की तपस्या से प्राप्त की हुई शक्तियां अधिकृत रूप से सौंपी है। इस अधिकृत रूप से सौंपने का आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा महत्व है। किसी भी माध्यम को अधिकृत तब तक नहीं किया जाता जब तक वह योग्य न हो। तुम्हें अधिकृत किया है, यानी तुम योग्य हो। जब गुरुदेव अधिकृत करते हैं तो माध्यम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। सब कुछ निश्चित ही है। भविष्य के स्थान, व्यक्ति, परिस्थितियां, समयाविधि, सब कुछ एक निश्चित कार्यक्रम सा लग रहा है, और वह एक निश्चित समयावधि में होगा ही। तुम्हारे को माध्यम की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना माध्यम के यह संभव ही नहीं था, और तुम्हारा निर्माण ही उनकी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार हुआ है। इसलिए तुम्हें भी जीवन में अनुभव होगा कि समयावधि पूर्ण होने पर गुरु कार्य अनायास ही हो जाता है। तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम शुद्ध पवित्र माध्यम हो। इसीलिए इतने गुरुओं ने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। तुम में गुरुओं की सामूहिकता अनुभव होती है, और यह एक जन्म में संभव ही नहीं है। बाद में हमारी बैठक समाप्त हो गई, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था। वह स्थान काफी ऊंचाई पर था, और आसपास की सभी पहाड़ियों से भी ऊंचा था। उस स्थान का और अन्य पहाड़ियों का अंतर करीब दोगुना था।
मैं सोच रहा था बड़ा सोच समझकर बड़े महाराज श्री ने वह स्थान चुना होगा, और कैसे चुना होगा, कैसे वे अकेले यहाँ पहुँचे होंगे और कैसे यहाँ सालों रहे होंगे। जब किसी एकांत और निर्जन स्थान पर मनुष्य रहता है तो कुछ दिन उसे बड़ा विचित्र लगता है। चित्त बाहर जाते रहता है, लेकिन बाद में चित्त भीतर की ओर जाना प्रारंभ होता है और फिर अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाता है, और आत्मा धीरे धीरे शरीर को पूर्णतः नियंत्रित कर लेती है। एक आधे घर आए मेहमान की जैसे आओ भगत की जाती है, वैसा ही दृष्टिकोण आत्मा का शरीर के प्रति हो जाता है। आत्मा शरीर को यह अस्थायी रूप से आया हुआ मेहमान है ऐसा देखती है। उसे अपना शरीर भी दूसरा लगने लग जाता है। जैसे अपने एक आधे प्रिय वस्त्र को हम देखते हैं, कुछ वैसा ही भाव आ जाता है। जैसे एक आधा शर्ट है जो इतना मजबूत है कि जिसका आप चाहे जैसा भी इस्तेमाल करें, फिर भी वह फटता नहीं है और सालों तक चलता रहता है। वह कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी मैला हो जाए, तो भी एक बार धोने पर स्वच्छ हो जाता है। उस पर प्रेस भी आसानी से हो जाती है, या उसे प्रेस न भी की जाए तो भी वह नया जैसा ही चमकीला लगता है। तो ऐसे शर्ट के प्रति अपना जो भाव रहता है, वही भाव आत्मा का शरीर के प्रति हो जाता है। हम ऐसे शर्ट को बड़े प्यार से हाथ में लेकर बैठते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे सहलाते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तू मेरे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है। तुझे पहनकर मैंने जीवन में बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। तू जब भी मेरे साथ रहा है, मुझे अपने कार्य में सदैव सफलता मिली है। तुझे पहनकर मैंने जो फोटो खिंचाई वह भी अच्छी आई है। तूने मेरे जीवन में बड़ा साथ दिया है, लेकिन मैंने ही तेरी कद्र नहीं की है। मैंने तुझे लापरवाही से इस्तेमाल किया है। आज मैं तेरे प्रति सहानुभूति रखता हूँ। आज मुझे तेरी सहायता का एहसास हुआ है। ऐसा कहकर बार बार अपने उस शर्ट को सहलाते हैं, उलट पुलट कर देखते हैं, उसके बटन भी देखते हैं, उसकी सिलाई भी देखते हैं, वह कहीं फटा तो नहीं है, यह भी देखते हैं। एक प्रकार से आपके मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव निर्मित हो जाता है, और आप उसका साथ पाकर मन ही मन खूब खुश होते हैं। ठीक ऐसा ही भाव आत्मा अपने शरीर के प्रति व्यक्त करती है। वर्तमान शरीर भी आत्मा का वह शर्ट है जो हम पहन कर आए नहीं है। हमने इस जन्म के साथ उसे पहना है। यह गत जन्म में नहीं था, इस जन्म के साथ यह शरीर धारण किया है। यह अलग है और मैं अलग हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। यह अनुभूति ठीक वैसी ही होती है जैसे कि मैं शर्ट नहीं हूँ। शरीर आत्मा को अपने से अलग लगता है, और जैसे शरीर की भव्यता के सामने शर्ट छोटा लगना प्रारंभ हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा की भव्यता के सामने शरीर छोटा लगना प्रारंभ हो जाता है। एकांत में अधिक समय रहने पर हम एकांत के आदी हो जाते हैं। मनुष्यों की हमें आदत नहीं रहती है और मनुष्यों में हमें अच्छा नहीं लगता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद सही मायने में ध्यान की शुरुआत होती है, और सालों ऐसे एकांत में रहने के बाद आसपास खड़े कोई दूसरे शरीर से भी रुकावट खड़ी हो जाती है। और यही कारण होगा कि मेरे गुरु सामान्य मनुष्य को आत्मज्ञान देना भी चाहते थे, फिर भी वे समाज में जा नहीं पाते थे। उन्होंने आत्मज्ञान देने के लिए ही मुझे माध्यम बनाया होगा, क्योंकि माध्यम बीच का होता है। वह न तो पहाड़ का उच्च शिखर होता है और न पहाड़ का निचला तलहटी का भाग होता है। माध्यम तो केवल रास्ता होता है। नीचे की तलहटी से लेकर ऊपर के उच्च शिखर तक भी वह पहुंचा होता है। रास्ता दोनों से जुड़ा होता है, पर वह वास्तव में न ऊपर का होता है न नीचे का होता है। रास्ते का अपना एक महत्व है, क्योंकि रास्ते के बिना पहाड़ की ऊंचाई केवल देख सकते हैं, उस ऊंचाई तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज का मनुष्य आत्म जागृति के बारे में पुस्तकों में पढ़ सकता है, कैसे पूर्व के संतों महात्माओं को मिली उसका वर्णन पढ़ सकता है, पर पा नहीं सकता। आत्मानुभूति को पाना है
तो उसके लिए माध्यम चाहिए ही। माध्यम के बिना आत्म साक्षात्कार पुस्तकों में ही सिमट कर रह जाएगा। वह आत्म साक्षात्कार कराने के लिए मुझे समाज में जाना ही होगा। जिन पर पूर्व जन्म के संस्कार है, जो पूर्व जन्म से गुरुओं से जुड़े हैं, हो सकता है उन लोगों को मेरी आवश्यकता न हो, क्योंकि वे उस संसार को छोड़कर इस संसार में आ ही जाएंगे। लेकिन इस जगत की जानकारी सामान्य मनुष्य को नहीं है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।